हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आपके हम अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड जी लेकर आए हैं गैस चूल्हा। तो पहले वाला जो है ख़राब हो गया था, अच्छे से जल भी नहीं रहा था, काफ़ी दिन का हो गया था और उसमें कुछ ऐसी दिक्कतें भी आ रही थी बार बार। तो उसको जो है चेंज कर दिए, मतलब उसको रख दिए हैं ऊपर छत पर, कुछ बनाना होगा। और यहाँ पर रूही जो है, रूही यारो एकदम ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। भले बच्चों के काम का ना हो, लेकिन बच्चे कुछ भी नया सामान देखकर एक्साइटेड हो ही जाते हैं। तो काफ़ी दिन से हस्बैंड जी से बोल रहे थे, तो बोले चलो ले आ देंगे। तो आज फाइनली वो लेकर आ गए हैं और शनिवार का दिन था और शनिवार को ही लेकर आ गए हैं। तो हम इनसे कह रहे थे ले भी आना था तो आज शनिवार को ही, तो फिर कहे चलो कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। तो यहाँ पर जो है उसको खोल रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ब्लैक में है और बहुत सुंदर लग रहा है। ये जो है ग्रीन चीफ का है और अच्छा है, छोटा है, किचन के हिसाब से सही है। किचन भी हमारा छोटा है ऊपर वाला, तो उस हिसाब से सही है। तो उसको जो है खोल कर इस तरीके से वो सब सही कर रहे हैं, सब अपना लगाएंगे। वो सब पाइप वगैरह काट कर अभी किचन में सेट भी करना होगा, तो सब कुछ लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है बच्चे भी इधर एकदम ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। और आरव घर पर मिठाई पड़ा हुआ था ये वाला तीज का, तो ये लेकर आया है, कह रहा है खुशी में खा लो चूल्हे की खुशी में। तो बच्चे जो है ऐसे ही करते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए इसको आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं, हमारे तरफ इसको फूड बोलते हैं, फूड ककड़ी। तो यही जो है मम्मी लेकर आई थी मार्केट से, तो वही दी हैं। तो अब इसको चलते हैं खा लेते हैं। इसमें ना चीनी डाल के हल्का खाइए तो अच्छा लगता है। यहाँ पर बच्चे बैठ गए हैं पढ़ने के लिए। और ये जो कल वाला ब्लॉग जहाँ से एंड किए थे ना, उसके बाद से ही है। तो यहाँ पर बच्चे बैठ गए हैं पढ़ाई करने के लिए, बच्चों को बैठा दिए हैं। और ये भी 2 घंटा बच्चों को भी लेकर बैठना पड़ता है, काम के साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है। और पहले ना ट्यूशन लगा दिए थे बच्चों के लिए, 1-2 महीने के लिए ट्यूशन के लिए जाते थे बच्चे। लेकिन ना उसके बाद भी आते थे ना, तो हम इन लोगों को घर पे पढ़ाते थे, क्योंकि पता नहीं क्यों ना मेरा मन ही नहीं करता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि हम बच्चों को नहीं पढ़ाए हैं तो पता नहीं बच्चे पढ़ पाएंगे कि नहीं। भले ट्यूशन लगा था, लेकिन मेरा मन जो है नहीं मानता था, हम उनको लेकर वापस से ही बैठते थे। तो ना हम ट्यूशन बंद करवा दिए हमके, जब हम पढ़ाई ले रहे हैं। तो अभी जो है हम हिंदी मीडियम से हम लोग पढ़े हुए हैं, मतलब हम, और अब बच्चे का इंग्लिश मीडियम से है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होता है। लेकिन अब सारा हम सर्च करके ऐसे वैसे करके पढ़ा देते हैं। अभी रूही तो 3rd क्लास में ही है, तो 5th तक तो रूही को पढ़ाएंगे ही और आरो को। उसके बाद देखते हैं, फिर ट्यूशन भेजना होगा तो भेजेंगे। तो हमारा यही कोशिश रहता है कि जितना पैसा बच सके बच जाए। 2000 महीने रूही का लगता था, 2000 महीना आरो का लगता था। तो हमें ऐसा लगा कि अब जितना कोशिश करें पैसा बच जाए तो अच्छी बात ही है, क्योंकि घर पर आकर पढ़ाती थी तो इसलिए वो ज़्यादा पैसा लेती थी। तो हम जो है अब छुड़वा दिए हैं। 2 महीने पढ़े थे बच्चे, उसके बाद फिर हम घर पर ही पढ़ाते हैं और पढ़ा ले रहे हैं अभी, तो पढ़ा ही देते हैं। तो इस तरीके से रूही आरो को लेकर बैठ गए हैं। हाँ, थोड़ा सा मतलब बिज़ी रूटीन तो हो ही जाता है, काम के साथ साथ बच्चों को भी देखना, पढ़ाई लिखाई, तो थोड़ा सा, लेकिन ये सब तो चलता ही रहेगा। अगर ये सब भी नहीं करेंगे, बच्चों को ध्यान नहीं देंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो बच्चों को ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो आरो रूही को वही लेकर बैठे हैं और यहाँ पर बच्चे जो है इस तरीके से बात करते हैं। और क्रिशु भी बैठकर वहाँ पर देख रहे हैं। तो क्रिशु यहाँ पर बैठे हैं कि जल्दी से पढ़ाई कर लो फिर खेलने चलेंगे। तो बच्चों के मन में भी यही रहता है कि हाँ जल्दी से पढ़ ले और फिर जाएँ खेलने के लिए। तो रूही तो उतना नहीं कर लेती है, रूही का नहीं दिक्कत है, लेकिन आरो को अभी ज़्यादा समझाना पड़ता है। और आरो का ना टेस्ट भी है हिंदी का, तो उसको जो है थोड़ा सा हम कहे तुम पढ़ो ध्यान से। और अभी रूही को दवा लेने भी जाना है, क्योंकि जो उनको मुंह पे गालोदाई आई थी ना एक तरफ, तो दूसरे तरफ भी आ गई हैं। तो इसको जो है होम्योपैथिक दवा अब दिलाएंगे, क्योंकि फ़ीवर आ रहा है। तो वही लेने जाना है इनको अपनी दादी के साथ। तो रूही का जो है हम छुट्टी कर देते हैं, रूही जाएंगी और आरो बैठकर पढ़ेंगे, आरो नहीं जाएंगे। लेकिन बाद में आरो भी चला जाता है, कहता नहीं हम भी जाएंगे, आकर पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर जो है रूही जा रही हैं, अब उनका हम कंघी कर दिए हैं और भेज देते हैं, जाएंगी दिखाकर लेकर आ जाएंगी अपनी दादी के साथ। और फिर जा रही हैं रूही आरो। और यहाँ पर रूही जो है दिखाकर भी आ गई हैं दादी के साथ और लेकर आई हैं गोलगप्पे। हमारे यहाँ इसको फुल्की बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी दिन से रूही को खाना भी था और अपने पापा से भी कह रही थी, तो जो है आज दादी के साथ गई हैं और लेकर आई हैं। तो यहाँ पर बस हम सब बैठ गए हैं खाने के लिए। और बहुत ना टेस्टी पानी बनाते हैं जहाँ से लेकर आते हैं। तो जहाँ से ना ये लेकर आते हैं वहीं से जो है रूही लेकर मम्मी के साथ गई थी, लेकर आई हैं। तो बहुत टेस्टी पानी लगता है। तो रूही को दवा तो नहीं मिला, बंद था दवा।
यहाँ दवा लेने गई थी, लेकिन उनको जो है फुल्की ज़रूर मिल गया। तो पापा को हम भिजवा दिए थे फुल्की, और यहाँ पर हम बच्चे के साथ बैठकर खा रहे हैं। और ये तो है ही नहीं, ये भी चले गए हैं, आज संडे था तो उन कहीं पे कुछ प्रोग्राम था उनका, तो वहाँ पर चले गए हैं वो बाहर खाना खाने के लिए। तो पापा को भिजवा दिए, और मम्मी तो 1-2 पीस ही खाएँगी, तो उसी में खा लेंगी। और यहाँ पर जो है अब हम आप सबसे मिल रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो कुछ ऐसा हो ही गया था दिक्कत, अभी आप सबसे बताते हैं आगे। तो यहाँ पर जल्दी-जल्दी ना हम प्याज काट ले रहे हैं, छोटा-छोटा बारीक-बारीक, क्योंकि प्याज का पराठा हमको आज बनाना था। और आरो को जो है ना टिफ़िन भी सुबह-सुबह नहीं भेजे थे, तो उसको भेजे भी नहीं है, तो हम कहे जल्दी-जल्दी हम बनाकर पहले आरो को टिफ़िन भेज देते हैं, और ये लोग भी नाश्ता एक बार कर लेंगे, उसके बाद खाना जो है आराम से बनेगा। तो यहाँ पर जो है हम जल्दी-जल्दी इस तरीके से काट ले रहे हैं प्याज को बारीक-बारीक, छोटा-छोटा। तो हुआ कुछ ऐसा ही था कि रात में ना पानी जो है भरा हुआ था टंकी में। तो ऐसा है कि जब टंकी में पानी भरा रहता है तो हम किसी चीज़ में भरकर जो है रखते नहीं है, ना ही बाल्टी किसी एक्स्ट्रा मतलब बर्तन में भरकर पानी नहीं रखते कि टंकी चलो भरा ही है, काम हो जाएगा। लेकिन यही हमको सबक सीखने को मिलता है कि नहीं, पानी जो है ना 1-2 बाल्टी एक्स्ट्रा हमको हमेशा रखना चाहिए भरकर, कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो टंकी जो है भरा हुआ था, और बंदर जो है हमारे यहाँ इतना यहाँ पर आटा भी जो है अभी ख़त्म हो गया, तो गेहूँ भर कर देना है पीसने के लिए। तो बंदर हमारे यहाँ इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ना, तो टंकी शायद पानी खोल दिए, क्या कर दिए, तो पानी पूरा जो है टंकी का गायब हो गया, पानी ही ख़त्म हो गया। अब क्या करें, रात भर जो है ऐसे ही बिना पानी के ही सब रहे हैं। वैसे आरओ मतलब फ़िल्टर में पानी तो भरा रहता है, पीने की नहीं दिक्कत हुई, लेकिन और बाकी का काम जैसे बर्तन वगैरह धुलना था, तो सब ऐसे पड़ा हुआ ही था, बर्तन सब कुछ रात में ऐसे पड़ा ही हुआ था। पानी जो है ख़त्म हो गया था, और रात में पानी भर भी नहीं सकते, क्योंकि जो टाइम टू टाइम पानी आता है तो टंकी भर आता है। तो इस तरीके से दिक्कत हो गया थोड़ा सा पानी का। तो सुबह भी पानी जो है आया है करीब 7:30 बजे, तो आरओ को भी स्कूल ऐसे भेज दिए हैं। आरओ में मतलब फ़िल्टर में पानी था, उसी में से लेकर थोड़ा सा ब्रश कराकर उसको मुँह वगैरह धुलाकर ऐसे पानी वानी पिलाकर थोड़ा सा चाय बनाकर दे दिए थे उसको, तो स्कूल चला गया है। तो यार हमारे यहाँ बंदर ना बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे हुए हैं, तो इस तरीके से भी इतना भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। और ऊपर टंकी के ऊपर ना जाली भी लगा हुआ है, पता नहीं कैसे बंदर शायद नल वगैरह खोल दिया था, तो पानी जो है क्या हुआ क्या नहीं, नहीं समझ में आया। तो पानी जो है पूरा ख़त्म हो गया था। अब उसके बाद जो है सुबह भर आया है पानी, तो अब जो है हम जल्दी-जल्दी काम कर लेते हैं। पहले गए हैं सुबह, जल्दी से झाड़ू पोछा किए हैं, नहाए हैं, उसके बाद किचन में बस हम लग गए। हमके प्याज का पराठा यही जल्दी हो जाएगा, इसी को बनाकर दे देते हैं, ये लोग भी खाकर चले जाएंगे अपने-अपने काम पर। और बच्चों को मतलब आरव को भी भिजवा देंगे। और रूही तो अभी फ़िलहाल स्कूल जा नहीं रही हैं, अब कल से इसको भी भेजेंगे। जो है इनको अभी थोड़ी सी दिक्कत थी, तो अभी भेज नहीं रहे थे। तो यहाँ पर जो है जल्दी-जल्दी वही प्याज का पराठा, वही आटा में जल्दी से प्याज, अजवाइन, नमक और कुटी लाल मिर्च डालकर उसको गूँथ के बढ़िया ऐसे पराठा बनाकर दे देते हैं। और सरसों तेल में ही हम जो है पराठा को सेकते हैं, तो इस तरीके से बना लेते हैं। और कभी-कभी ना हमको ये सबक भी लेना चाहिए, ये सब भी मजबूरी में जो है बहुत कुछ हमें सिखाती है कि बिना पानी के भी देखिए हम लोग मतलब बीत गया, जो भी था बीत गया, बस पीने का पानी था, बीत गया और जैसे तैसे भी बीता। लेकिन जो है सबक भी देकर जाती है हमें कि पानी जो है हमें बचा कर रखना चाहिए, और जो है कम खर्चा करो, और 1-2 बाल्टी एक्स्ट्रा पानी भर कर रखना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो है आरव को जल्दी से लंच भिजवा देते हैं फटाक से। रूही लेकर चली जाएंगी, पापा को दे देंगी, पापा जो है लेकर चले जाएंगे। और यहाँ पर जो है इनको भी दे देते हैं नाश्ता, अब ये भी कर लेते हैं। तो जो है हम सब्जी नहीं बनाए, और चटनी भी, वैसे प्याज के पराठा के साथ तो टमाटर सॉस ही अच्छा लगता है, और शेजवान चटनी बहुत टेस्टी लगता है इसके साथ, लेकिन शेजवान चटनी भी इस टाइम पे ख़त्म हुआ पड़ा था। तो यहाँ पर टमाटो सॉस दे दिए हैं, और रूही भी जो है टीवी देख रही हैं और खा रही हैं, तो इनको हम वही बोल रहे हैं जल्दी से खाओ। तो इस तरीके से जो है पराठा भी बन गया है। और अभी हम प्याज का पराठा इसलिए बनाए क्योंकि हमें भोग का खाना तो बनाना नहीं था, तो हम के प्याज का पराठा ही बना देते हैं। नहीं तो हम प्याज लहसुन जो है ऊपर वाले किचन में बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। प्याज लहसुन जब भी भोग प्रसाद बनाना होता है तो प्याज लहसुन एकदम बंद कर देते हैं। तो अभी जो है यही रूही खा रही हैं, और रूही जो है अब खा पी ली हैं, अब नीचे आ गई हैं। तो यहाँ पर मम्मी ना कान्हा जी को नहला रही थी नीचे, तो यहाँ पर कान्हा जी को नहला रही हैं। तो रूही भी आ गई है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कान्हा जी को नहलाने के लिए। तो हमसे काफ़ी बार बोल रही थी कि जब दादी नहलाएंगी ना तो हमें बताना। तो यहाँ पर मम्मी जो है नहलाना जा रही थी कान्हा जी को, तो यहाँ पर बैठ गई हैं। अब जो है दादी और पोती दोनों जो लोग बैठ कर नहला देंगी। और उसके बाद अभी हमको ऊपर चलना है, अब किचन पूरा साफ़ करना है, ऊपर क्लीन करना है, बर्तन वगैरह धुलना है, कपड़ा धुलना है। तो आज जो है सारा काम लेट हो ही गया है, तो चलता है फिर। इतना भी जो है सीखना चाहिए, हमें ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। तो यहाँ पर रूही जो है नहला रही हैं, अब ये नहला देंगी। और ऊपर फिर हम रूम में आ गए हैं, और यहाँ पर रूही जो है
पढ़ रही थी, पढ़कर छोड़ के गई हैं नहलाने के लिए, तो यहाँ पर वापस से आ गई हैं। अब ये पढ़ाई करेंगी, हम आगे का काम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना प्यार सपोर्ट दुलार बनाए रखिएगा, भर भर कर प्यार दीजिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग का ज़रूर इंतज़ार करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।